हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे नहीं बहुत अच्छे होंगे। और उन सभी सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा थैंक यू जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा उनको भी ढेर सारा थैंक यू कि वो आगे आने वाले समय में मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। और गाइज़, आपके प्यार सपोर्ट के लिए ढेर सारा धन्यवाद आपको, जो आप लोग मुझे कमेंट करते हैं। और मेरे हेल्थ की भी चिंता रहती है आप लोगों को। आप लोग मुझे आप एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने लिखा है कि मैम आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। मैं रखती हूँ ख्याल, लेकिन थोड़ा सा जिम्मेदारियों की वजह से कम रख पाती हूँ। फिर भी अगर नहीं रखूँगी ख्याल तो कैसे बच्चों की परवरिश करनी है, कैसे फिर अभी तो बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना है मुझे। आई होप ऐसा होगा। लेकिन बिना आप लोगों के सहयोग से नहीं। और एक मेरी ख्वाहिश है ये कि एक दिन ऐसा हो ताकि मेरा जो ये सफ़र है जो मैंने शुरू किया ये अंजाम तक पहुँचे। और गाइज़, ये मेरे आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि तलाक क्यों। गाइज़, ये क्वेश्चन मुझे हमेशा परेशान करता है, क्योंकि मैं चूँकि एक अच्छे पद पर हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, एमए बीए के बच्चों को, और बहुत सारे मेरे जान परिचय के लोग हैं बहुत बड़े। जो हम लोग का जो पद है वो क्लास 1 में आता है। तो मुझे जहाँ तक बहुत सारे लोग मिले, तो सब कुछ सही होने के बाद भी वो लोग पता नहीं क्यों तलाक की ओर है कि हमें तलाक चाहिए, हम एक दूसरे से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं मेरे जानने वालों में 2-4 लोग। और तो फिर मेरे मन में ये आता है कि चलो ठीक है, 2-4 लोग मेरे जानने वाले हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि तलाक हो जाए पति पत्नी के बीच। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो आप ले लीजिए, भाई आपका नहीं बन पा रहा है, आप दूसरे रास्ते में जाइए। पति पत्नी हैं, ठीक है कि अगर आप नहीं सामंजस्य कर रहे हैं तो लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है कि आप अलग रास्ते अपने अपने तय कर लीजिए। लेकिन मुझे लगता है अगर यदि आपके बच्चे हैं तो आप दोनों लोग को एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना के चलना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप जो चाहते जैसा सोचते हो वैसे आपके हस्बैंड भी सोचते हों, और ज़रूरी ऐसा भी नहीं कि जैसा हस्बैंड आपके सोचते हो वैसा आप सोचते हो, लेकिन फिर भी मैनेज करना पड़ता है। तो मैनेज करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अब हम 2 नहीं हैं, हमारे 2 बच्चे भी हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जो भी हैं। जैसा एक कॉमन सी बात कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि आपको एडजस्ट करना चाहिए ताकि ये हो कि बच्चों का भविष्य ना ख़राब हो। और एक आप केवल आप ये सोचिए कि नहीं मैं एक महिला हूँ, या केवल एक पुरुष ये सोचे कि मैं एक पुरुष हूँ मैं सब कर लूँगा, या महिला सोचे कि मैं सब कर लूँगी, तो मुझे नहीं लगता ऐसा संभव है। संभव भी है, ऐसा नहीं है कि एक पत्नी अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकती, एक बाप अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकता, एक माँ नहीं कर सकती या पिता नहीं कर सकता। लेकिन मुझे लगता है बच्चों के लिए दोनों ज़रूरी हैं, चाहे वो माँ हो चाहे वो पिता हो। और अगर आपके बच्चे नहीं हैं और आप दोनों लोग में नहीं बन रहा है तो ठीक है, लेकिन तब भी पूरी कोशिश करना चाहिए कि जो रिश्ते हमने बनाए हैं, हमने या तो लव मैरिज किए या अरेंज मैरिज, लेकिन हमने जो भी रिश्ते बनाए हैं उन रिश्तों में हमें एक ऐसी संभावना रखनी चाहिए ताकि हम उनको साथ लेकर पूरे जीवन पर्यंत तक चलें। तो गाइस, मेरा यही मानना है कि रिश्तों को एक दिन के लिए मत, एक दिन में, एक साल में, 2 साल में इनकी समय सीमा मत निर्धारित करिए कि नहीं 2 साल के बाद हमारा नहीं बन पा रहा, अब हम अलग हो गए। आपको ये मानना ही नहीं है कि अलग होना है हमें, बल्कि हमें पूरी जीवन निभाना है। ये मान के चलेंगे तो कोई भी कैसा भी रिश्ता होगा आप निभा ले जाएंगे। लेकिन पहले से आपको ये तय नहीं करना है कि हमको 2 साल चलाना है, अब यार हम इनके साथ नहीं रह पा रहे हैं, बड़ी दिक्कत है। वो दिक्कत ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलती हैं, समय बदलता है, तो एक समय आने के बाद आप सब कुछ सही हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही, मेरी भी शादी हुई, अरेंज मैरिज हुई, माँ बाप ने अपनी मर्ज़ी से किया। और मैंने भी मतलब वो देखा, मैंने भी शादी के पहले मैं अपने हस्बैंड से मिली, लेकिन मुझे भी यही लगा कि शुरुआत में दिक्कत होती है, कैसी भी पत्नी हो,
कैसा भी पति हो, लेकिन दोनों के विचारों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ये अलग बात, बहुत ऐसे कम केसेस मिलेंगे जिसमें आपके विचारों में सामंजस्य बनता हो, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियाँ ऐसी बनती जाती हैं कि आपको सामंजस्य करना हो। लेकिन मुझे लगता है कि पति पत्नी में एक व्यक्ति का समझदार होना ज़रूरी है, तब ये जीवन की गाड़ी अच्छे से चलती है। थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करेंगे, कैसा भी हो, किसी भी तरह का इंसान हो, धीरे धीरे वो भी आपको समझेगा और आप भी उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरा यही मानना है कि इस रिश्ते को, जो आपने बड़े प्यार से, आपने या आपके माँ बाप ने बड़े प्यार से आप संजोया है, उसको आप लंबे समय तक ले जाएं। और तलाक का शब्द ही इतना वो है, ये हम अच्छा नहीं है कि भाई आपके, मेरा तो ये खुद का मानना है कि अगर आप सोचें कि नहीं ये शादी मेरी नहीं चल रही है, तो आपने ये सोचा कि नहीं ठीक है यार ये शादी ना सही, चलो अब तो बहुत सारे ऑप्शन खुले हैं हमारे पास, इसको छोड़ के दूसरा कर लेंगे। तो आप ये बताइए, जब आपको, अगर ईश्वर को आपको सुख देना है तो आपको इसी से मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। और अगर आपकी लाइफ में सुख नहीं है तो आप चाहे एक शादी कर लीजिए, चाहे 10 शादी कर लीजिए, नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी से, सारे सब जितने लोग मेरा इस वीडियो देखें, तो वो ये जानें और अपने अगल बगल अपने परिचितों में ये ज़रूर एक मैसेज दें कि शादी एक पवित्र बंधन है, प्यार भी एक पवित्र बंधन है। ठीक है, आजकल समाज में ऐसा प्यार का है कि नहीं, प्यार कर लिया, अब हम प्यार करने के बाद शादी करना, ठीक, ये भी एक अलग मैटर है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि लव मैरिज ही सक्सेस होती हैं, अरेंज मैरिज ही सक्सेस होती हैं, दोनों शादियाँ सक्सेस होंगी। बस उसमें जब तक आपके अंदर कंप्रोमाइज़िंग वाला माहौल नहीं है तो कोई भी शादी कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। इसलिए गाइस, अभी जो शादीशुदा हैं उनके लिए ये तो मेरी सलाह है। बहुत सारी फैमिली अच्छी हैं, अच्छे से रहते हैं, सब कुछ है, लेकिन जिनके मन में ये आता है कि नहीं यार ये हमको तो ये अब नहीं निभा पाना है, तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि आप अभी भी वक्त है, समझने का प्रयास करिए। जीवन एक दिन बहुत लंबा नहीं है, जीवन बहुत लंबा नहीं है। और इस ऊहापोह की स्थिति से निकल कर जो रिश्ते में आप हैं उसी रिश्ते को बनाने की कोशिश करिए। जीवन चलता रहेगा और अच्छा हो जाएगा। ईश्वर पर भरोसा रखिए। ईश्वर पे नहीं रखना है तो जिस पर आप भरोसा रखते हैं, खुद पर करते हैं तो खुद पर करिए, लेकिन एक दिन सब अच्छा होगा। और मुझे तो लगता है ईश्वर है, क्योंकि जब हम ईश्वर को, एक ऐसी शक्ति को हम मान लेते हैं कि वो है, तो हमें वो सही गलत करने से रोकता है। हमारे अंदर ये भाव आता है कि नहीं ये काम गलत हो रहा है, तो हम उसको करने से रुक जाते हैं। तो एक ऐसी शक्ति है। तो गाइस, यही मेरा है, मेरे मन में ये था, क्योंकि मेरा माहौल कुछ ऐसा रहा पढ़ाई लिखाई का, तो जो ये चीज़ें मुझे परेशान करती है, तो मुझे लगता है मैं इस पर बोलूँ। मुझे कष्ट होता है कि भाई आपने अपनी आज़ादी के लिए, या फिर आपका सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, आपने तलाक की अर्जी दे दी, आपने तलाक के लिए सोच लिया, लेकिन आप उन बच्चों का सोचिए, जो बच्चा माँ को भी चाहता है, पिता को भी चाहता है। मान लीजिए आपके बच्चे हैं, पत्नी अलग हो गई, लेकिन पत्नी ने सोचा कि चलो हम दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं, शादी करते हैं, लेकिन जो आपकी बच्ची है या बच्चा है, तो क्या उसको वो आपका सेकंड वाला जो पति रहेगा या बॉयफ्रेंड रहेगा, क्या उसको बाप का प्यार दे पाएगा? मुझे नहीं लगता। कि ऐसे केस होते होंगे बहुत, ये नहीं कह रहे कि इम्पॉसिबल है, लेकिन तब भी ये बहुत मुश्किल है कि जो उसका रियल पिता होगा वो उतना प्यार सम्मान उसको दे पाए आपके बच्चों को। तो अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए ये तलाक का मैटर बिल्कुल दिमाग में मत लाइए। और मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि जहाँ तक हो सके एक दूसरे को समझने का प्रयास करना चाहिए। और जब समझने का प्रयास करेंगे आप, तब ज़रूर एक ना एक दिन आपको सफलता मिलेगी। और इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी ये बात, आज जो मेरे मन में था कि मैं इस टॉपिक पर कुछ बोलूँ, आपसे बात करूँ, किससे बोलूँ? जिससे मुझे दिक्कत होती है, जिससे मुझे कहना रहता है, मैं तो कहती हूँ, मेरी तो आदत है साफ साफ कहने की। फिर वो अलग बात है कि सामने वाला सोचे यार इनको क्या मतलब है, लेकिन मुझे लगता है अगर आपकी एक सही सलाह किसी के समझ में आ जाए तो वहाँ दे देनी चाहिए। थोड़ा सा आपको बुरा ही मानेगा वो, तो मानने दीजिए, हमको उससे क्या। अगर हमारी नेक बात उसके समझ में आती तो एक बार आप उसको ज़रूर दीजिए कि भाई ये तो गलत है, ऐसे मत करो, एक बार कोशिश फिर से करके देख लो। आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को क्या सीख देंगे? भाई यही बच्चे तो कल का भविष्य हैं। अगर आप उनको अच्छी सलाह देंगे तो यही तो कल ये भी उसी रिश्ते को नहीं निभा पाएंगे कि भाई मेरी माँ नहीं निभा पाई, मेरे पिता नहीं निभा पाए, तो हम क्या निभा पाएंगे? बच्चे यही सोचेंगे कि नहीं यार हमको तो शादी ही नहीं करनी है। माँ बाप कौन सी खुशी हैं?
जब हम माँ बाप नहीं खुश हैं तो हम भी क्यों खुश रहेंगे, इसलिए हमें शादी नहीं करनी है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है गाइज़, ये तलाक वाला टॉपिक बहुत ही अच्छा नहीं है और मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है। जहाँ तक हो सके दोनों को सामंजस्य के साथ रहना चाहिए और अगर आपके बच्चे हैं तो ठीक है, नहीं है तब भी आप दोनों की सहमति होनी चाहिए कि नहीं ठीक है, आज नहीं तो कल ये चीज़ अच्छी हो जाएगी। भाई आपके इस डिसीजन से आपके माँ बाप को भी कष्ट होगा। आप कितना भी उन्हें समझाने कि नहीं वो लड़का ऐसा है, वो लड़की ऐसी, कितनी भी बुराई कर लें आप, लेकिन आपके माँ बाप कभी ये नहीं चाहेंगे कि आपका ये रिश्ता टूटे और किसी नए बंधन में आप बंधें। तो आप लोग, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरे जो हैं वो नए नए बच्चे हैं अभी, तो उनके लिए भी मेरी एक सलाह यही है कि आप जब भविष्य में जब भी शादी के बंधन में बंधें तो एक विश्वास के साथ कि नहीं इस रिश्ते को हमें जीवन पर्यंत चलाना है। और ये नए नए नया जो फैशन, नया ट्रेंड चल रहा है कि नहीं 40-50 साल में शादी कर ली, 60 साल में शादी कर ली, इस सब का कोई मतलब नहीं है। आपको एक रियल सुख चाहिए, एक सुकून चाहिए ज़िंदगी में, तो आपको इन चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। जो हमारी पुरातन संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसी के हिसाब से जीवन जिए। वो संस्कृति वाकई हमारी अच्छी है, उसमें शांति सुकून है। ये पाश्चात्य संस्कृति का जो आवागमन हमारे यहाँ है, जो कल्चर आ रहा है, ये कतई अच्छा नहीं है। ये केवल देखा देखी अच्छा लगता है कि नहीं नहीं उसने ऐसे किया, उसने ऐसा किया, सुन लिया, बस बात ख़त्म। लेकिन जो हमारी संस्कृति है उसकी आधारभूत जो विशेषता है वो आप अपनाइए और उसी सही मानों में वही जीवन है। आप जब ऐसा करेंगे तो आपकी जो बच्चे होंगे, आपसे जुड़े जो लोग हैं, उनको भी एक सीख मिलेगी और वो भी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक बनेंगे। तो आप ऐसे काम मत करिए जो कि दूसरे के लिए गलत दिशा का रास्ता तैयार करें। तो बस यही है आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट कि मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अगर मेरी ये सलाह अच्छी लगे तो ज़रूर कहिएगा कि नहीं मैंने ये अच्छा बोला है। और मेरा मन करता है इसी टाइप के टॉपिक्स पे बात करने का, चाहे वो शादी हो या जो सामाजिक बंधन वाले जो रिश्ते हों, चाहे लड़कियों का मतलब कुछ मुझे ये सब इन बातों पे बात करना अच्छा लगता है, इन टॉपिक्स जो रहते हैं ये सब। चूँकि जब मैं अपनी क्लास में भी रहती हूँ तो अपने बच्चों को यही सब चीज़ें सिखाती हूँ कि ठीक है आपको पढ़ना है, पढ़ाने का दायित्व मेरा है, लेकिन पढ़ाने के अलावा भी एक लाइफ है आपकी, जो आप उस लाइफ में भी आपको खरे उतरना है, आपको अपने संस्कारों से बंधे रखना है। जब आप संस्कारों से बंधे रहेंगे आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी, प्लस आप संस्कारी रहेंगे तो आपका जीवन बेहतर तरीके से चलेगा। आप दूसरों के लिए कष्ट का कारण नहीं बनेंगे, बल्कि सामने वाले को आप सुख देंगे। तो हमारे जीवन का उद्देश्य भी यही रहना चाहिए कि हम भी सुखी रहें और दूसरों को भी सुखी रखें। तो गाइज़ इसके बाद मैं ये अपनी बात ख़त्म करती हूँ और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करिएगा। कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप चाहते हो मैं इस पर बोलूँ या मेरा क्या मानना है तो वो टॉपिक मुझे बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। तो गाइज़ चलते हैं, बाय बाय। अभी मेरे पास और ढेर सारे काम हैं।